नमस्कार, मैं मधु प्रसाद अहमदाबाद से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। काव्यमय साहित्यिक मंच के 5 सफल वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह बड़े आनंद का विषय है कि भाई तपस अग्रवाल ने अपने श्रम, निष्ठा और हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अपने समर्पण भाव को इस मंच के द्वारा बहुत अधिक समृद्ध किया। इस मंच के द्वारा युवा पीढ़ी को अपने भावों को, अनुभवों को अभिव्यक्त करने का बहुत सुंदर अवसर मिला। समय समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इस मंच में निरंतर गतिविधियां होती रही हैं। बहुत सारी गतिविधियों की मैं स्वयं साक्षी रही हूं और मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुए, बहुत अच्छे लोगों से मेरा मिलना हुआ और इस मंच के माध्यम से बहुत सुंदर कविताओं के द्वारा, भावनाओं के द्वारा संवाद स्थापित हुआ। मैं इस मंच की निरंतर प्रगति, उन्नति और इस मंच की कीर्ति की ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। माँ शारदा भाई तपस अग्रवाल और उनके सभी साथियों को आशीर्वाद दें। यह यात्रा सदैव प्रभमान रहे और इस यात्रा से जुड़े जितने भी सह यात्री हैं उन सब का साथ, उन सब का स्नेह और अनुराग निरंतर बना रहे। मैं काव्यमय साहित्यिक मंच के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का यह मौका मिला और आप सबके साथ मेरा एक जुड़ाव हुआ। पुनः काव्यमय साहित्यिक मंच को अनेक अनेक आत्मीय आशीर्वाद और भाई तपस अग्रवाल को बहुत बहुत स्नेह और आशीष। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त के शंकर सौम्य और हम मना रहे हैं काव्यमय साहित्यिक मंच का 5वां स्थापना दिवस समारोह। काव्यमय साहित्यिक मंच से जुड़ करके मुझे महसूस हुआ कि कितनी सुव्यवस्थित रूप से ये साहित्य के प्रति, कविता के प्रति, नई प्रतिभाओं के प्रति उनको एक अच्छा मंच देने के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। और इसके जो अध्यक्ष महोदय हैं तपस कुमार अग्रवाल जी, वो एकदम मुझे लगता है जब मैं उनको देखता हूं कि वो वन मैन आर्मी है। वो बहुत ही उत्सुकता के साथ, बहुत ही जज्बे के साथ, जुनून के साथ साहित्यिक गतिविधियों में गतिशील रहते हैं और हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो उनसे बहुत बार मुझे प्रेरणा भी मिलती है और उनके इस प्रयास के लिए जो साहित्य के प्रति वे काम कर रहे हैं और काव्यमय साहित्यिक मंच के माध्यम से जो एक अच्छा कार्य हो रहा है, इसके लिए मैं तपस जी को और साहित्यिक काव्य मंच को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। तो पांचवें वर्ष में आगमन पर मैं बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। काव्यमय साहित्यिक मंच ने 5 वर्ष पूर्ण किए हैं और इस उपलब्धि पर मेरी तरफ से, सर्च इंडिया की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर नए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उनको एक राह मिलती है, उनको एक दिशा मिलती है। साथ ही वरिष्ठ और जो बड़े कवि हैं उनका सानिध्य प्राप्त होता है, उनका अनुभव उन्हें मिलता है, उनका आशीर्वाद उन्हें मिलता है। तो इसी मशाल को तपस अग्रवाल ऐसे ही बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं प्राची राज काव्यमय के 5वें स्थापना दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देती हूँ। खास तौर से तपस भैया को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने इन 5 वर्षों में इस संस्था में बहुत कुछ ऐसा किया जो अपने आप में अनोखा था और मैं भी उसका हिस्सा बन पाई। वो एपिसोड रहा हमारा राम एक कथा अनेक और मैं उसका हिस्सा रही। मुझे बहुत ही एक सुखद अनुभूति हुई उस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर और अभी उसके कुछ पात्र रह भी गए हैं जो आने वाले वर्षों में पूरे होंगे और ऐसे कई कार्यक्रम रहे जो अपने आप में सफल रहे, जैसे कि उनका नवांकुरों को प्रोत्साहन देना, उन्हें एक ऐसा मंच देना जिस पर वो आकर अपनी रचनाओं का पाठ कर सके। उन्हें आगे लाने की जो प्रवृत्ति तपस जी में है वो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। उन्होंने पूरी तरह से अपना प्रयास किया कि आज के बच्चे जो नया लिख रहे हैं, नए तरीके से पढ़ रहे हैं, उनका मार्गदर्शन हो, उन्हें एक मंच मिले और वो अपने जीवन में
सफलता हासिल करें, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगी कि आने वाले वर्ष हमारे लिए और भी सफलता लेके आएँ। मैं इस मंच का हिस्सा बनी हुई हूँ और आने वाले समय में भी बनी रहूँगी। और तपस भैया को, शुचि दीदी को, अन्य सभी काव्य में से जुड़े सभी सदस्यगण को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो और आने वाले समय के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। नए साहित्यिक मंच को 5 बरस हुए पूर्ण, बधाई तापस जी, बधाई तापस जी। समृद्धि और प्रसिद्धि से मंच हुआ परिपूर्ण, बधाई तापस जी, बधाई तापस जी। यही कामना करते हैं हम आगे भी इसकी, कवि जगत में बढ़े कीर्ति, मंच रहे संपूर्ण, बधाई तापस जी, बधाई तापस जी। काव्यमय साहित्यिक मंच के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं गीत गौरव काव्यमय साहित्यिक मंच के स्थापना दिवस पर मंच को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि गत वर्षों की तरह ही आगे भी मंच नित नई ऊंचाइयों को छूता रहे, नित नई बुलंदियों पर पहुंचता रहे और सामाजिक जागरूकता के अपने प्रयास को लेकर भी नई नई काव्य गोष्ठियों का व कार्यक्रमों का आयोजन करता रहे। और साथ ही मैं मंच के अध्यक्ष श्रीमान तपस अग्रवाल जी को भी अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनके भी अथक प्रयासों के बावजूद ये मंच इन ऊंचाइयों को छूने में कामयाब साबित हो रहा है। अंत में फिर से एक बार मंच के सभी सम्मानित सदस्यों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। काव्यमय के स्थापना दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तपस इस समय मैं शाकुंभरी देवी के मंदिर में हूँ और आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि काव्यमय परिवार दिन रात उन्नति करे, प्रगति करे और साहित्य की सेवा ऐसे ही करता रहे और हमारा काव्यमय परिवार साहित्य के जगत में एक नई भूमिका निभाए, यही शुभकामनाएं देती हूँ। स्थापना दिवस पर सभी का धन्यवाद करती हूँ। गत वर्षों में इस मंच ने सभी बुद्धिजीवियों को उनके विचारों के साथ ऊर्जावान बनाए रखा है। आगामी वर्षों में भी इस मंच के लिए मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि इसमें अनेक कड़ियाँ जुड़ती चली जाएं तथा यह मंच सफलता की ऊंचाइयों को छुए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, जनरल सर्जन एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, दमयंती देवी प्रेरणा संस्थान धामपुर, काव्यम साहित्यिक मंच के 5वें स्थापना दिवस की इससे जुड़े हुए सभी कवियों व सदस्यों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। काव्यम साहित्यिक मंच नए उदीयमान कवियों को प्लेटफॉर्म प्रस्तुत करता है, उपलब्ध कराता है। यह इस कार्य में लगातार लगा रहे और दिन रात उन्नति करे, ऐसी शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों, आप सभी को सादर प्रणाम। काव्यमय साहित्यिक मंच आज अपना 5वां स्थापना दिवस मना रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि काव्यमय साहित्यिक मंच इसी तरह अपनी बुलंदियों को छूता रहे और जितने भी नामांकुर हैं, नवोदित कलमकार हैं, सबको उनके मुताबिक एक अच्छा मंच देता रहे। और आदरणीय तपस भाई का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने एक सुंदर से मंच का गठन किया, सुंदर समिति का गठन किया और सभी नामांकुरों को समय समय पर मंच भी देते रहते हैं। आप सभी से निवेदन है कि काव्यमय साहित्यिक मंच से जुड़ें और इसको असीम ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। आधा फर्ज है। आप सभी को शबनम निशा की ओर से काव्यमय साहित्यिक मंच के 5वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई
और ये इसी तरह से मंच सजा रहे, संवरता रहे, आगे बढ़ता रहे। मेरी शुभकामनाएं हैं इसके साथ। और साथ ही हमें भी सभी को प्रयास करना होगा कि काव्यमय साहित्यिक मंच की प्रसिद्धि विश्व पटल पर पहुँचे और सभी इसमें अपना सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। काव्यमय परिवार को 5वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तपस भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। काव्यमय परिवार के द्वारा एक ऐसा मंच नवांकुर कवियों और शायरों को मिला है जिससे वे अपनी प्रतिभा सभी के समक्ष ला सकते हैं। सभी काव्यमय परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काव्यमय परिवार से जुड़ने की उम्मीद के साथ मैं प्रतीक शुक्ला सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डॉक्टर पूनम चौहान काव्यमय साहित्यिक मंच के 5 वर्षों की सफल यात्रा के लिए उन्हें हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और सदैव ये आकांक्षा रखती हूँ कि यह मंच उत्तरोत्तर ऊंचाइयों की ओर बढ़े और अधिक से अधिक समाज के लिए साहित्य के क्षेत्र में कार्य करे। धन्यवाद। नमस्कार। काव्यमय साहित्यिक मंच के स्थापना दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। काव्यमय ने 5 वर्ष पूरे किए और बहुत सुंदर आयोजन इस वर्ष किया गया काव्यमय के द्वारा। और इस साहित्यिक मंच से नए युवा कवि जुड़े, पुराने वरिष्ठ साहित्यकार जुड़े हुए हैं। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। मैं अपने अनुज तपस अग्रवाल को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और वो इसी तरह से प्रगति करते रहें, निरंतर बढ़ते रहें। तो फिर से एक बार काव्यमय साहित्यिक मंच और काव्यमय परिवार को 5वें स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों, मैं रचना शास्त्री, प्रबंधक श्री ओम शिक्षा संस्थान इंटर कॉलेज शाहपुर खेड़ी बिजनौर। आज काव्यमय के स्थापना दिवस के 5 वर्ष पूर्ण होने पर मैं सभी को बधाई देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि यह काव्यमय यात्रा इसी प्रकार चलती रहे। काव्यमय एक ऐसा मंच है जिसने अनेक नवोदितों को मंच दिया है, उनकी प्रतिभाओं को मंच दिया है, उन्हें तराशने का कार्य किया है और निरंतर कर रहा है। प्रिय भाई तपस अग्रवाल, आदरणीय शुचि शर्मा जी और हम सब मिलकर इस यात्रा को और आगे ले जाएं, ऐसी प्रभु से कामना है। धन्यवाद। 18 मई सन 2023 की ब्रह्म मुहूर्त बेला में मैं नीरज कांसोती बिजनौर से अपने काव्यमय साहित्यिक मंच को 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मुझे ध्यान है अब से 5 वर्ष पूर्व जब इसकी स्थापना हुई थी तो भाई तपस अग्रवाल ने इस विषय में जब स्थापना पूर्व मंथन किया था तब मैं भी उसमें एक स्थायी सदस्य के रूप में जो है वो जोड़ा गया था मुझको भी। और आज 5 वर्ष बाद जब ये वृक्ष लगाया हुआ छोटा सा पौधा आज वट वृक्ष की भांति समाज को साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ता है और आध्यात्मिक गतिविधियों से जब जोड़ता दिखाई देता है तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद है कि इस मंच ने कोई पुरोधा ऐसा नहीं छोड़ा है, साहित्य जगत के हों चाहे आध्यात्मिक जगत के हों, जिन पर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किए। निरंतरता बनाए रखी है हर प्रकार से। और विशेष रूप से उल्लेखित करना चाहूँगा मैं जो एक इन्होंने श्रृंखला चलाई थी, राम एक कथा अनेक,
उसके लिए बहुत बहुत बधाई। वो यद्यपि उसके कुछ पात्र अभी भी छूटे हुए हैं, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि बहुत शीघ्र ही उस पर भी कार्य होगा। और इसके जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनका वरदहस्त जब तक इस संस्था पर है, वो निश्चित रूप से यह पुष्पित पल्लवित होती रहेगी। मैं भाई तपस अग्रवाल को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये साहित्य काव्य मंच अवश्य ही अपनी एक नई पहचान लेकर समाज में उभरेगा। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, काव्य में साहित्यिक मंच के स्थापना दिवस के 5 वर्ष पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में मैं काव्य में साहित्यिक मंच के अध्यक्ष तपस अग्रवाल जी व उनकी समस्त टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ और कविता, भाषा और साहित्य के उत्थान के लिए किए जाने जा रहे उनके प्रयास, उनकी सोच, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। और मेरा ऐसा विश्वास है कि काव्य में साहित्यिक मंच आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के कविता के लिए कार्य करने वाले अग्रणी मंचों में शीर्ष पर पहुंचने वाला है। और अपनी बात को मैं 2 लाइनों के माध्यम से समाप्त करूंगा। जहां तुमने छोड़ा था वहीं से आगाज होगा, तुम बस ज़मीं पर निगाह रखना, आसमानों में तेरा परवाज़ होगा। तुम बस ज़मीं पर निगाह रखना, आसमानों में तेरा परवाज़ होगा। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अथर जुनैद चंदन निवासी नीनड़ू आज काव्य साहित्य मंच की 5वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ख़ास तौर से इस मंच के संस्थापक महोदय श्री तपस अग्रवाल जी को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने क्षेत्र के सभी छोटे बड़े साहित्यकार, कवि, शायरों को एक मंच के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देने का अवसर प्रदान किया और उन्हें समय समय पर मुख्तलिफ आयोजनों में उन्हें सम्मानित करने का कार्य किया। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसे आयोजन के माध्यम से ये मंच धामपुर का नाम रोशन करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं तपस भैया और सभी वरिष्ठ साहित्यकार को नमस्कार करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। मैं सनम परवीन शेरकोट से काव्य में साहित्यिक मंच के 5 वर्ष पूर्ण होने पर मैं इसके संस्थापक, इस पटल के संस्थापक तपस भैया और श्रीमती सूची मैम, उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। मैं इस पटल से 19 नवंबर 2022 को SBD कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर पूनम चौहान मैम, उनके माध्यम से हम स्वास्थ्य गार्डन गए थे, उन्हीं के माध्यम से मैं उनसे जुड़ी हुई इस पटल से और आशा करती हूँ कि आगे भी ये पटल इसी तरीके से आसमान को छुएगा। हमारी यही कोशिश है कि हम इस पटल के माध्यम से जितनी अपनी कोशिश कर सकें, जितनी अपनी रचनाएं भेज सकें, हमको इसको विस्तार देना है, तभी यह आकाश की ऊंचाइयों को छू पाएगा। जितनी हम अपनी रचनाएं भेज सकें, आप सभी से यही अनुरोध है। और मैं शुक्रिया करती हूँ तपस भैया का, जिनके कारण हम सभी नवांकुरों को ये रचनाएं भेजने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। एक बार फिर से सभी को धन्यवाद और हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मैं कवित्री डॉक्टर चंद्रकला भागीरथी इस साहित्यिक काव्य में मंच को नमन करती हूँ। इस मंच के संस्थापक आदरणीय तपस अग्रवाल जी को सादर प्रणाम करती हूँ। इस मंच से जुड़े सभी वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कवित्रियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मंच की स्थापना दिवस की 5वीं वर्षगांठ है। इसके लिए तपस भैया जी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं इस मंच से 17 नवंबर 2022 को धामपुर के स्वास्थ्य गार्डन में जब ओपन माइक मंच पर अपनी प्रस्तुति दी थी, तभी से जुड़ी हूँ। इस मंच ने वरिष्ठ साहित्यकारों और नवांकुर रचनाकारों को शुभ अवसर दिया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यहाँ सभी अपने मनोभावों को अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। एक माह में ऑनलाइन काव्य गोष्ठी और प्रतिदिन अलग अलग विषयों पर रचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। तो मैं इस मंच का और तपस भैया जी का
आभार और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये समाज की जागरूकता और रचनाकारों को ये सुंदर मंच दिया। धन्यवाद। जय हिंद। काव्यमय के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार और काव्यमय साहित्यिक मंच की इस 5वां स्थापना दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत खुशी हुई है सुनकर कि काव्यमय साहित्यिक मंच को 5 वर्ष हो चुके हैं। अब तो इस वर्ष यही प्रार्थना है कि हमारा काव्यमय साहित्यिक मंच इसी तरह से चमकता रहे और जितने भी जन अभी तक काव्यमय साहित्यिक मंच से जुड़े रहे उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं धन्यवाद करती हूं इस मंच का और सभी का जिसने हमें सुनाने और सुनने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा अपनी कविताओं को सुनाकर और सभी की कविताओं को सुनकर। और इस मंच से जुड़कर हम बहुत खुश हुए क्योंकि इस मंच के ज़रिए हम उन बड़े बड़े कवियों से मिल गए और उनकी कविताओं को सुनने का सुनहरा मौका मिला। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उन कवियों की तरह से हमारा जीवन भी सफल हो जाए। और इसी अवसर पर मैंने अपने मंच के लिए एक कुछ कविता लिखी कि वो कविता है काव्य में चलता रहे युगों युगों की भांति, युगों युगों की भांति, जिस तरह जलती रहे हर दिए में बाती, हर दिए में बाती, जिंदगी सुख में रहे और दुख न फिर आने पाए, मुस्कुराए हर आंगन मिलते रहे सब साथी, मुस्कुराए हर आंगन मिलते रहे सब साथी, गम का अंधियारा ना जीवन में फिर आने पाए, उज्जवल हो सबका जीवन खुशियाँ रहे फिर आती, खुशियाँ रहे फिर आती, मुझको घर आंगन में अपने हर खुशी मिल जाए, बंद आंखें करके मैं तो मन ही मन मुस्काती, मन ही मन मुस्काती। और मक्ता सुनिएगा कि मक्ता ये है कि रहे सभी का आशीर्वाद सदा मुझ पर बनकर, रहे सभी का आशीर्वाद सदा मुझ पे बनकर, देखो अनम की कविताएं फिर कैसे रंग है लाती। सभी को नमस्कार। मैं सुमन वर्मा नजीबाबाद जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से आज काव्यमय साहित्य मंच का 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये मंच दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे। बधाइयाँ। चंद पंक्तियों से अपनी बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तुम बढ़ो बढ़ते रहो लेकर के सबको साथ में, नवोदित हो या कोई हो बड़ा लेकर के हाथ हाथ में, सेवा तुम करते रहो, बात ही बस बात में, सूरज से तुम चमकते रहो, चंदा से रोशन हो, तुम कभी